समझता हूं। सिख कौम ये पंजाब की रूलिंग कौम थी, राज करने वाली कौम थी, और अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बनाने का षड्यंत्र हुआ और ये राज खत्म हुआ। दोबारा आजादी की लड़ाई लड़ी गई और 15 अगस्त 47 को अंग्रेजों से आजादी मिली। मगर ये आजादी सभी लोगों की आजादी होनी चाहिए थी, मगर ये सभी लोगों की आजादी नहीं हुई। अंग्रेज जो विदेशी था वो भारत छोड़कर चला गया और अंग्रेजों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो एक ब्राह्मण था, उसको सत्ता, पावर, आजादी सौंप कर चले गए। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है कि जिस तरह से अंग्रेज लोग विदेशी थे, उसी तरह से ब्राह्मण लोग भी विदेशी है। ये जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंग्रेज नाम का विदेशी 15 अगस्त 47 को भारत छोड़कर चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। तो आजादी कहां मिली? अगर आजादी मिली होती, वास्तविक आजादी मिली होती, आप और हम लोग आजाद होते, तो क्या गोल्डन टेम्पल पर हमारे अपने ही देश के मिलिट्री का हमला होता? अगर हम आजाद होते? बिल्कुल नहीं होता। ये भी इस बात का सबूत है कि हम आजाद नहीं हैं। कुछ लोग ये इतिहास में कहते हैं कि अंग्रेज बहुत खतरनाक लोग थे, मगर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक लोग हैं। ब्राह्मणों की संख्या सारे देश भर में 3.5% है, ज्यादा नहीं है। मगर वो लोग आज देश के हुक्मरान हैं। ब्राह्मण भारत का आज के तारीख में शासक वर्ग है और देश में बेशक संविधान है, कानून है, ऐसे बताया जाता है, मगर 3.5% जो ब्राह्मण हैं, अगर भारत में ईमानदारी से चुनाव होता तो 3.5% ब्राह्मण देश के हुक्मरान नहीं होते। अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो हमारे देश में ईमानदारी से चुनाव होता नहीं है। अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो 3.5% ब्राह्मण ग्राम पंचायत के सरपंच भी नहीं बन सकते, इतनी कम संख्या में। मगर आज वो देश के हुक्मरान हैं, रूलिंग क्लास है, शासक वर्ग है। अंग्रेजों के बारे में यह कहा जाता था
या प्रचार किया जाता था कि अंग्रेजों का एक नियम है, रूल है, बांटो और राज करो। बात सही थी, गलत नहीं थी। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटा, दो हिस्सों में बांटा था, मगर ब्राह्मणों ने 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान दो हिस्सों में बांटा, ब्राह्मणों ने 6000 जाति में बांटा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ब्राह्मण अंग्रेजों से 3000 गुना ज्यादा खतरनाक है, 3000 गुना ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए हम लोगों को उसकी फितरत को, उसके चरित्र को समझना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन लोगों ने हमारे लोगों को जाति जाति के टुकड़ों में बांटा, 6000 जाति के टुकड़ों में बांटकर मजलूम बनाया, गुलाम बनाया और अपना राज कायम किया। आज देश में 5 नेशनल लेवल की पार्टियां केवल ब्राह्मणों की है। कांग्रेस ओरिजिनल ब्राह्मणों की पार्टी है, बीजेपी ये दूसरे नंबर की ब्राह्मणों की पार्टी है। आज भी कांग्रेस 6 लाख गांवों की पार्टी है, बीजेपी अभी भी 6 लाख गांवों की पार्टी नहीं है, ये दूसरे नंबर की पार्टी है। बेशक ये सेंट्रल गवर्नमेंट में है। तीसरी कम्युनिस्ट पार्टी श्रीपाद अमृत डांगे, ये बॉम्बे के कोकनस्थ ब्राह्मण, इन्होंने बनाई, ये भी ब्राह्मणों की पार्टी। चौथी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ईएमएस नंबूद्रीपाद, केरला का ब्राह्मण, नंबूद्री ब्राह्मण, उसने बनाई, ये चौथी ब्राह्मण की पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी। पांचवी ममता बनर्जी की बंगाली ब्राह्मण, तृणमूल कांग्रेस, वो 5वीं नेशनल लेवल की पार्टी। 5 देश में नेशनल लेवल की पार्टियां हैं और पांचों की पांचों ब्राह्मणों की पार्टियां हैं। तो देश पर ब्राह्मणों का राज है, देश पर ब्राह्मणों का राज है। आप लोग सोचते होंगे मोदी का राज है, गलत बात है। मोदी जो है ये ब्राह्मण का रखा हुआ प्राइम मिनिस्टर है। अंग्रेजी में इसको नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, नामजद। ये ब्राह्मणों का नामजद प्राइम मिनिस्टर है, ये रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है। आप लोग यहां से आए हैं, किसान हैं, तो मैं आपको उदाहरण से बताता हूं। जब खेती में फसल आती है तो पंछी आते हैं और दानों का नुकसान करते हैं, फसल का नुकसान करते हैं। तो जो किसान है वो फटे पुराने कपड़े इकट्ठा करता है और लकड़ियों में डालकर खेती में, फटे पुराने कपड़े लकड़ियों में डालकर खेती में गाड़ देता है और उसको ऐसा खड़ा कर देता है। मैं भी किसान का बेटा हूं तो मैं ये जानता हूं, ऐसे खड़ा कर देता है। आपके पंजाब में भी खड़ा करते होंगे। तो ये जो इस तरह से खड़ा किया हुआ किसान जो है, खेती में जब खड़ा किया जाता है तो दूसरे दिन पंछी आते हैं और एक पंछी दूसरे पंछी को कहता है, देखा किसान है, देखा किसान है। पंतरे पंछी को कहता है किसान है, मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी है, ए नरेंद्र मोदी है। ये केवल ब्राह्मणों का दिखावा है। ये नामजद प्राइम मिनिस्टर है। तो वास्तविक रूलर, वास्तविक शासक वर्ग जो है ये ब्राह्मण है।
हम लोगों को भ्रम में डालने के लिए नरेंद्र मोदी को सामने रखा हुआ है। ये रियलिटी नहीं है। इस सच्चाई को हम लोगों को समझना होगा कि आज देश के संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा है। जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी हैं वो 80% उन लोगों के हैं। तो प्रशासन पर भी उनका ही कब्जा है, शासन पर भी उनका ही कब्जा है, प्रशासन पर भी उनका ही कब्जा है। जुडिशरी में, न्यायपालिका में 97% है उनका ही कब्जा है। और जो मीडिया है 4 प्रकार का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्राह्मण बनिया के कब्जे में है, प्रिंट मीडिया जिसमें अखबार निकलते हैं ये भी ब्राह्मण बनिया के कब्जे में है, ट्रेडिशनल मीडिया मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, एनियतर महाराज, बचा खुचा महाराज, कितने लोगों के नाम ले भाई। ये सारा मीडिया उनके, ट्रेडिशनल मीडिया उनके कब्जे। और जो होकल मीडिया है भाषा का, वो भी उनके कब्जे में है। तो लोकतंत्र की जो 4 पिलर हैं, जहां विधायक या एमएलए एमपी चुनकर जाते हैं उस पर कब्जा, फिर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी पर कब्जा, न्यायालय पर कब्जा, मीडिया पर कब्जा, लोकतंत्र के 4 पिलर पर कब्जा। अगर लोकतंत्र के 4 पिलर पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया तो देश में लोकतंत्र कहां है? अगर वास्तविक लोकतंत्र होता, रियलिटी में लोकतंत्र होता, सच्चाई में लोकतंत्र होता, तो वास्तविक लोकतंत्र रखने वाले लोग निश्चित रूप से गोल्डन टेम्पल पर हमला नहीं कर सकते थे। मिलिट्री का हमला विदेशी देशों के ऊपर होने के लिए मिलिट्री बनाई है, अपने ही देशवासियों पर हमला करने के लिए मिलिट्री नहीं बनाई जाती। अगर ऐसा किया गया